गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए चैप्टर 12 है माँ की रोटियाँ। यह एक विदेशी कथा है। आपको शीर्षक से ही यह पता चल गया होगा कि माँ की जो रोटियाँ हैं, यानी शीर्षक में यह बताया गया है कि बच्चे को माँ से कितना लगाव होगा। अब्राहम लिंकन ने एक पाठ में उक्ति लिखा है कि मैं जो कुछ भी हूँ या होने की आशा रखता हूँ, इसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। यह अपने अनुभव की बात है कि अब्राहम लिंकन ने जो यह लिखा है कि मैं आज जो हूँ या होने का श्रेय रखता हूँ, यह सारा श्रेय हमारी माँ को जाता है। माँ का कितना बड़ा देन होता है, माँ का कितना बड़ा कर्ज होता है कि जन्म जन्मांतर बच्चे उसको भूल नहीं पाते हैं। इस बात को ही एक छोटा सा बच्चा द्वारा किस तरह से उसकी भावना को बता रहा है, पाठ में बताया जा रहा है। बताया गया है कि सर्दी का दिन था। स्कूल के मैट्रन के यहाँ दावत थी। सारे लोग निमंत्रण में आए थे और खा के जा रहे थे, लेकिन एक छोटा सा बालक जिसकी माँ उस दावत पे नहीं आ पाई, वह जानता था कि मेरी माँ को गर्म गर्म रोटी बहुत अच्छा लगता है। सारे लोग जब खा के जाने लगे, सर्द का मौसम था, रात अंधेरी हो चुकी थी, बर्फ़ गिरने लगे थे, चारों ओर कोहरा और कुहासा था। बच्चे जब दावत पर लोग बैठे थे, खा रहे थे, उसे लग रहा था कि मेरी माँ खाना नहीं खाएगी, मैं माँ के लिए कुछ ले जाऊँ। उसने जाकर वहाँ कहता है मैट्रन से कि मेरी माँ के लिए 2-4 रोटी रख लेंगे। थोड़ा अनमनस्कता दिखाते हुए उनकी बातों को सुन ली और रख भी दी रोटी। बाद में फिर जब वह दरवाजे खोलकर देखती है तो काफ़ी कुहासा है, बर्फ़ गिर रहे हैं। वह कहती है कि तुम अब रोटी लेकर नहीं जा पाओगे क्योंकि बारिश भी हो रही है, काफ़ी अंधेरा है। बच्चा को माँ के प्रति कितना लगाव होता है। वह थोड़ा सा भी मैट्रन से नहीं डरा और कहता है, ठीक है, मेरे पैर को पता है कि मेरी माँ कहाँ है, मैं चल के जाऊँगा। कितनी ही अंधेरी रात है, उससे क्या मतलब, मैं जाऊँगा माँ के पास, आप रोटी तो दें। बच्चा की इस कदर भावना को देखकर वह अनमनस्कता जो दिखाई थी, उसे एहसास हो गया कि यह बिना माँ को रोटी दिए नहीं रह सकता है, और उसे रोटी दे दी। बच्चा को यह एहसास हुआ कि मैं रोटी लेकर तो निकल जाऊंगा। फिर जो वो मैट्रन थी, उसे लगा कि रात इतनी हो गई है, बर्फ़ गिर रहा है, पानी पड़ रहे हैं, मैं इसे इस तरह कैसे भेजूं। फिर मोटे गर्म कपड़े पहनाए उसे, जैकेट, टोप, जूते अच्छे से पहनाकर हाथ में खाना देकर भेज देती है। उसे रहा नहीं गया। उसे बार बार यह लगता था कि पता नहीं वह घर पहुंचेगा या नहीं, किस तरह उसे यहाँ इस मौसम में छोड़ दूँ। मौसम बिल्कुल ख़राब होते जा रहा था। बर्फ़ के बड़े बड़े गुब्बार तेज़ हवा में सरसराते उड़ रहे थे। धुंध इतनी बढ़ गई थी कि 2-3 हाथ की दूरी पर कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे। पूरी तरह कोहरे ने ढक लिया था। अन्ना ने बार बार मायूस को रोकना चाहा, किंतु कुछ सोचकर वह चुप रह गई कि हो न हो इसे बुरा लग जाए कि माँ को मैं खाना देने जा रही थी
तो आंटी ने मुझे रोक लिया। माल्यूस और ब्लैकी को कुछ दूर जाकर ओझल हो गए। अन्ना ने अपने कमरे में लौटकर एक किताब उठाई और पढ़ने बैठ गई, लेकिन पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा था। वे माल्यूस के बारे में सोच रही थी, रह रह कर बाहर झांक रही थी। बर्फ़ और हवा बर्फानी तूफान रूप ले लिया था। जितनी तेज़ी से बर्फ़ की आंधी बढ़ रही थी, उससे कहीं तेज़ी से अन्ना की बेचैनी बढ़ रही थी, क्योंकि बच्चे के प्रति जो है वह हर लोगों की भावना बहुत दृढ़ होती है कि बच्चे आखिर वह स्वभाव से कोमल ही तो हैं। मेरे इतना वह सोच नहीं सकते हैं, भला उस पर यह मौसम का क्या प्रभाव पड़ता होगा। यह सब सोचकर अन्ना बहुत परेशान हो रही थी। उसे कहीं तेज़ी से जब अन्ना उससे बेचैन होने लगी तो वह अकेले में हिम्मत हार गए और पड़ोस के लड़के इवान को लेकर अन्ना को ढूंढने चल दी। बर्फीली हवा के थपेरे में तीखे हो गए थे और दूर दूर के मकानों में जान लेने वाली रोशनी कोहरे को सीना चीरकर थोड़ा थोड़ा झिलमिल सा दिखाई पड़ रहा था और वह आगे बढ़ रही थी। अपनी जान को हथेली पर लेकर वह रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ रहा था। अन्ना बहुत संभल कर तेजी से पीछे बढ़ रही थी, पीछे बढ़ के देख रही थी। काफ़ी देर हो चला था। ये सब बातों को सोचकर अन्ना बहुत परेशान हो गई थी कि वह तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर मैं क्या करूं? माल्यूस के घर पहुँचे तो उसने बहुत संभल कर, स्कूल से बहुत दूर था, वहाँ गई और दरवाज़ा खटखटाई तो माल्यूस की माँ फेडोसिया ने दरवाज़ा खोला। किंतु अन्ना के साथ इस मौसम में माल्यूस के बजाय किसी और लड़के को पाकर वह चकित हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था, मन आगाह कर रहा था कि अन्ना के साथ इस मौसम में माल्यूस नहीं आया, कोई दूसरा लड़का आया है। इसके पीछे क्या कारण है? वह अंदर अंदर इतना डर रही थी, बेचैन थी। फिर भी अन्ना मलाइनोवना इवान के साथ तेज़ी से अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। एक निगाह उसने घर में दौड़ाई, वहाँ कोई संकेत ना पाकर घबरा गई और पूछती है, माल्यूस कहाँ है? अब इस स्थिति में भला सोचने की बात है कि माँ अन्ना को देखकर परेशान हुई कि अन्ना इस मौसम में, इतना ख़राब मौसम में, इतनी रात को अकेले माल्यूस के साथ ना लाकर कोई दूसरा लड़का इवान को लेकर आई है। आखिर माल्यूस कहाँ गया? और अन्ना इसलिए परेशान थी कि माल्यूस ने मेरी बातों को ना माना, इतनी ख़राब मौसम में माँ के लिए रोटी लेकर चल दिया। आखिर वह घर नहीं आया तो कहाँ गया? दोनों की बेचैनी जो थी, अपने आप अंदर में घुटन सी महसूस हो रही थी। फिलहाल वह दोनों एक दूसरे को देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। वह तो हताश थी। इस कहानी के माध्यम से जो है, मैं आधे भाग को आज बता रही हूँ कि बच्चे को माँ के प्रति जो ललक होती है, जो लालसा होती है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी लेखक यह संकेत दे रहा है कि माँ तो श्रद्धावान है ही, फिर भी हमें मौसम के प्रति भी ख्याल रखना चाहिए, सोच समझकर काम करना चाहिए। अगर उनकी टीचर यह बता रही थी कि मौसम बहुत ख़राब है, तुम अंधेरी रात में बर्फ़ के कोहरे गिर रहे हैं, तुम मत जाओ, तो थोड़ा देर के लिए माल्यूस को इस बात को सोचना था।
भले ही माँ के प्रति उसे अथाह प्रेम था, यह बात सोचने के लिए विवश हुए सब लोग, लेकिन उसे मौसम के बारे में या अपने टीचर के बारे में सोचना भी उसके लिए ज़रूरी था। वीडियो के अगले भाग में कहानी को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद।